Hello students, this is Ashish Sharma from Classic Academy. From this particular video, I am starting a new series of the theorems of geometry for 10th standard. For 10th standard का theorems जो भी आपके syllabus में वो मैं start कर रहा हूँ. So पहला chapter में हमें first theorem है, that is basic proportionality theorem. So ये particular theorem क्या होता है, कैसे हम इसको solve करेंगे, it comes for 2 to 3 marks in your exams, क्या है हम ये particular video में देखेंगे. But before starting with the theorem, हमें दो concept हमारे ध्यान में रहना चाहिए. Suppose let us टेक टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल हम लेते हैं हमारे इसमें, दैट इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. ये पर्टिकुलर ट्राइंगल का इमेजिन करते हैं कि हाइट इज सेम. अगर हाइट सेम है तो उनका रेशियो क्या होगा हम वो देखेंगे. अगर ये दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है तो इनका रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला याद है, हमने पहले किया था, लोअर ग्रेड्स में किया था. क्या था? यस, इट वाज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो अब ये दोनों ट्राइंगल का अगर हाइट सेम है तो इनका रेशियो क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट किसका, ABC का, अपॉन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट किसका, यस इट वुड बी PQR का. सो जब भी हम हाफ हाफ यहाँ पे दिख रहा है हमें सेम है तो हम कैंसिल कर देंगे. इज इक्वल टू हम लिखेंगे BC इंटू AD एंड QR इंटू PS. एक जगह बेस है, एक जगह हाइट है. अभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ का हाइट तो सेम है तो क्या मैं हाइट को H से डिनोट कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ. और अगर मैंने हाइट को H से डिनोट किया, दोनों भी सेम वैल्यू का है तो कैंसिल भी हो जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा, दोनों का बेस, दैट वाज B1 अपॉन B2. आई होप आई वाज क्लियर. सो जब भी कोई भी दो ट्राइंगल, एनी टू ट्राइंगल दे हैव द सेम हाइट्स, तो उनका रेशियो निकलता है किससे, उनका बेसिस से. सो इस चीज का जो टेक्सचुअल फॉर्मेट हमें दिया गया है वो मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ. दैट इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इफ दे हैव द सेम हाइट्स, then it would be equal to the ratio of their corresponding bases. I hope I was clear with this. So students, हम next property की तरफ बढ़ते हैं, that is if the bases of the triangle are same. हमने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा रहेगा, एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है DBC. ये दोनों ट्राइंगल का बेस इज सेम, that is what? Yes, BC. So next हम ये लिखेंगे, the base of triangle ABC is equal to the base of triangle DBC is equal to B. हम कंसीडर कर सकते हैं B. So उन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे, that is area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. दोनों का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट एंड हाफ इनटू बेस इनटू हाइट का रेशियो निकालेंगे. सो हमें हाफ हाफ कट जाएगा, हमें मिलेगा BC इनटू AF एंड BC इनटू व्हाट, D. अब यहाँ पे हमें सबको मालूम है कि BC को हमने क्या कंसीडर किया, B कंसीडर किया, और दोनों का वैल्यू सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को कैंसिल कर देंगे. तो हमारे पास मिलेगा H1 अपॉन H2. आई होप आई वाज क्लियर. तो इसका स्टेटमेंट जो हमारे पास बन के आएगा, दैट वुड बी द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इफ दे हैव द सेम बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. आई होप आई वाज क्लियर. सो स्टूडेंट्स, आपको समझा, अगर दो ट्राइंगल का हाइट सेम है तो उनका रेशियो किससे निकलेगा, बेस से निकलेगा. और दो ट्राइंगल का अगर बेस सेम है तो उनका रेशियो कैसे निकलेगा, yes it would be with the help of height. I hope I was clear students. अगर दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो क्या होगा, बट ऑब्वियसली वो दोनों ट्राइंगल सेम हो जाएगा. I hope I was clear with this. So now we are moving to our actual theorem. The name of the theorem is basic proportionality theorem. ये theorem क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल है. सपोज हमने हमारे एग्जांपल में ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC. ये ट्राइंगल से कोई भी साइड, फॉर एग्जांपल साइड BC से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, और वो जो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट ऑफ P एंड Q, वो दोनों का रेशियो को इक्वल वे में डिवाइड करता है. ये चीज ये पर्टिकुलर थ्योरम में हमें प्रूव करना है. टू बी वेरी सिंपल, हमें क्या प्रूव करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. आई होप आई एम क्लियर. हमें क्या प्रूव करना है, दोनों साइड को जो डिवाइड करता है उनका रेशियो इक्वल होता है. सो हम ये पर्टिकुलर थ्योरम चालू करते हैं. हम पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया है हमें, इन ट्राइंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC and it intersect line AB and line AC at P and Q respectively. हमें हमारे डायग्राम में भी दिया है. प्रूफ क्या करना है, अभी हमने डिस्कस किया क्या, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. सो अभी ये प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा. ये पर्टिकुलर डायग्राम में क्या कंस्ट्रक्शन करना है, हमें 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. पहला 2 पॉइंट है P और C को ज्वाइन करना है, तो ड्रॉ सेगमेंट P एंड C. और दूसरा पॉइंट है हमें B और Q को ज्वाइन करना है. तो इसके हेल्प से हमें 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल मिलके आएगा. कौन सा 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल, दैट इज PQB एंड द सेकंड ट्राइंगल वुड बी PQC. आई होप आई एम क्लियर. सो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स इसके आगे हम हमारा प्रूफ चालू करेंगे, कैसे हम इसको पर्टिकुलर चीज को प्रूव करेंगे। सो हम ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB हैव इक्वल हाइट्स। क्यों इन दोनों ट्राइंगल का हाइट्स आर इक्वल? ध्यान दीजिए, ट्राइंगल APQ एंड PQB बिकॉज दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। जो उनका वर्टेक्स है वो सेम है, दैट इज Q, इसके लिए उनका हाइट भी सेम है। अगर दो ट्राइंगल का हाइट सेम होगा तो उनका रेशो किससे निकलेगा? एरिया ऑफ रेशो, यस, उनके बेस से निकलेगा। हमने अभी किया था वो चीज। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू व्हाट? AP अपॉन PB। आई होप आई वाज क्लियर। इसको हम 1 मार्क करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे एरिया प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? बेसिस। आई होप आई एम क्लियर। सिमिलर वे में मैं दो ट्राइंगल और ले सकता हूं APQ एंड PQC। तो इनका क्या वर्टेक्स है? कॉमन वर्टेक्स ASP है, तो हाइट सेम हो गया, तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा? यस, बेस से निकलेगा। तो हमें नेक्स्ट क्या आएगा? दैट वुड बी AQ अपॉन QC। इसको हम नंबर 2 देंगे और ब्रैकेट में सेम चीज लिखेंगे जो हमने अभी प्रीवियस थिंग में लिखा। मूविंग फर्दर, अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दो ट्राइंगल, कौन सा दो ट्राइंगल? दैट इज PQB एंड PQC। ये दो पर्टिकुलर ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है। दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी ट्राइंगल लाई करते तो उनका हाइट इज ऑलवेज सेम। और अभी यहाँ पे एक और चीज ध्यान दे रहे हैं, इनका बेस भी सेम है, दैट इज व्हाट? यस, PQ। अगर हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो दोनों ट्राइंगल इज इक्वल ट्राइंगल। अभी हमने ये चीज भी किया था। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको कुछ इस तरह कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। आई होप आई वॉज क्लियर विद दिस टर्म ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, हमें नीचे का दो ट्राइंगल इक्वल मिल गया। अभी ऊपर एक ट्राइंगल दैट इज APQ, जो दोनों टर्म में हमने यूज किया है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये दोनों टर्म में अगर APQ यूज किया है तो ये दोनों ट्राइंगल सेम ही है। तो क्या मैं इसको ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। आई होप आई वॉज क्लियर विद दिस टर्म ऑल्सो। मूविंग फर्दर, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों का तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। Therefore, AP upon PB is equal to AQ upon QC. So with this we have proved with this particular basic proportionality theorem. I hope I was clear. So students, with this we have finished with our first theorem, that was basic proportionality theorem. If you have any kind of doubt related to this particular video, you can post it on comment section. I'll try to solve it as soon as possible. Till then, I'll take a leave. Bye bye. Take care. Enjoy.